सारी आजमाइशें एक तरफ और अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी ना करने का दुख एक तरफ होता है। रोजे की हालत में शदीद धूप और तपश में सारा दिन मैं ईंटें बनाता रहा। जब शाम हुई तो ठेकेदार ने 400 रुपये देकर मुझे छुट्टी दे दी। मैं कभी इन 4 पैसों को देखता और कभी सामने रेडियो पर लगे इन तरह तरह के फलों को, जिनको खरीदने की इजाजत मेरी जेब ने आज तक नहीं दी थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे आटा खरीदना था। जैसे तैसे इन पैसों का एक थैली में आटा खरीदा और घर की जानिब चला आया। मगरब की अजान शुरू हो चुकी थी। जब मैंने पहला कदम घर में रखा था, मेरी तीनों बेटियां और बीवी जमीन पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थीं। चटाई पर सादा पानी और एक सूखी रोटी पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हम सब ने सादा पानी के साथ कल की बची रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई में मुझ जैसे कई खानदानों का यही हाल हो चुका था। सारा दिन मेहनत करने के बाद लाल रंग के चंद नोट हमारे सामने फेंके जाते, जैसे ठेकेदार चंद नोट देकर भी एहसान कर रहा हो। चंद रोज यूं ही गुजर चुके थे। जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर हम गुजारा करने लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। मेरी बीवी अब अक्सर मुझसे लड़ने लगी थी। इसका कहना था कि मुझसे अब और भूखो अफलास बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम ज्यादा कमा कर नहीं ला सकते तो मुझे इजाजत दो, मैं भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ कर काम कर लूं। कम से कम हमारी बच्चियों को 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब हो। मगर मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी बच्चियों से कोई काम करवाऊं। आज भट्टी पर काम अच्छा नहीं चला तो ठेकेदार ने दिहाड़ी भी नहीं दी थी। मैंने इसकी काफी मिन्नतें समाजतें की, मगर वो ना माना। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं जब बेबसी की इंतहा पर पहुंचा तो रो पड़ा। कितनी ही देर मैं वहीं बैठकर मुंह छुपाए रोता रहा। मेरी जेब में तो एक आना मौजूद नहीं था। मैं किस मुंह घर खाली हाथ जाता। मैं आज अपने घर वालों के लिए अफ्तार का सामान कहाँ से लेकर जाता, जो सिर्फ एक सूखी रोटी पर मुनहसर था। पता नहीं लोग कैसे बच्चे खाने को बासी समझकर फेंक देते हैं। हमारे घर तो कभी एक नवाला भी नहीं बचता था। इस वक्त मेरा दिल फटने लगता था जब मेरी बच्ची दस्तरखान पर गिरे रोटी के जले टुकड़े चुन चुन कर मुंह में डालती, कहती, अम्मा ये टुकड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मजे के लगते हैं। वजह शायद ये थी, इसकी भूख मिटाने के लिए एक रोटी ना काफी थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने और मेरी बीवी ने बस आधी आधी रोटी ही खाई ताकि बच्चियों का पेट भर सके। लेकिन कम वक्त पेट की आग ईंधन मांगती है, ना मिले तो नींद भी ठीक से नहीं आती। मैंने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बस कलाम पाक ही सिखाया था, वो भी इसलिए कि मस्जिद में नाजरा की तालीम मुफ्त थी। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई थी तो मुफ्त, मगर कम वक्त दूर बहुत था, आने का खर्चा मेरे पास ना था। गुर्बत एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे भी मांगे, मगर सब ने यही कहा कि पहले पिछला उधार वापस करो मुनव्वर मियाँ, तभी अगला हिसाब भी देंगे तुम्हें। मैं बूझल कदमों से घर की जानिब चला आया। कदम साथ देने से इनकारी थे, मगर मैं हिम्मत करके घर दाखिल हुआ। आज भी मेरा उतरा हुआ चेहरा और खाली हाथ देखकर बीवी तो बुफर ही पड़ी। वो गुस्से से मेरे पास आई और बातें सुनाने लगी। आज भी खाली हाथ आए हो, अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही ना करते इन लड़कियों को। आज फिर सादा पानी से ही हमें अवतार करना पड़ेगी। मैं बता रही हूँ मुनव्वर, अगर तुमने यही सब जारी रखा ना तो एक दिन जहर लाकर खुद भी खा लूंगी और अपनी बेटियों को भी खिला दूंगी। फिर बैठे रहना अपनी 2 कौड़ी की नौकरी देकर। बीवी की बात सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। मैं कमजोर मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर चट्टान की मानिंद रह रहकर भी मैं थक चुका था। बीवी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा। मुझे रोता देखकर बीवी चुप सी हो गई, मगर मेरी बेटियां तो जैसे अपने बाप को रोता देखकर तड़प ही गई थीं। वो मेरे पास दौड़ी आईं और मुझे चुप करवाने लगी। कोई मेरे हाथ चूमकर रोते हुए दिलासा दे रही थी तो कोई मेरा बाजू पकड़कर कह रही थी कि कोई बात नहीं अब्बा, हमें आपसे कोई गिला नहीं, आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बड़ी बेटी ने मेरे साथ लगकर कहा। छोटी बेटी इस वक्त बस 7 वर्ष की थी। कहने लगी, अब्बा मुझे तो आज भूख ही नहीं लग रही, मैं बस पानी ही पी लूंगी, आप मत रोए।
خشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیر کر تر کیا تھا۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ کے رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھوکی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو تڑپا گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب پڑوس سے پکوڑوں اور دوسرے لوازمات کی خوشبوئیں اٹھتیں تو میری بچیاں دیوار کی منڈیر سے پڑوس میں جھانکنے لگتیں، بڑی ترسی ہوئی نظروں سے بڑے دسترخوان کو دیکھتیں۔ آج تو ویسے بھی افطاری میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے پانی پیتے ہی وہ منڈیر سے جھانکنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی منجلی بیٹی سے کہنے لگی، دیکھ رقیہ آپی، آدھے پکوڑے تو جمیلہ خالہ نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیے ہیں اور سب وہ کچرے کا ڈبہ گیٹ سے باہر پھینکے گی۔ چل رقیہ آپی، وہیں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، قسم سے بڑی بھوک لگی ہے۔ بیٹی کی بات نے مجھے پھر سے اشکبار کر دیا تھا۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ میری بچیاں کچرے سے چن کر پیٹ بھرتیں۔ نہ جانے پڑوسیوں کو نیند کیسے آ جاتی جب ان کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ضائع کرنے کے بجائے اپنے وہ پڑوسی یاد کیوں نہیں آتے جو سوکھی روٹی کے نوالے پانی سے اندر اتارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی بس اڈا تھا۔ میں نے آنے جانے والی سواریوں کی منت سماجت کی کہ مجھے اپنا سامان اٹھوا لیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں چند ایک کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں میں میں نے 200 روپے کما لیے تھے۔ میں نے جلدی سے آٹا لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بیوی کے ہاتھ آٹا تھما دیا۔ اس نے خشمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور فٹافٹ گوننے لگی۔ بچوں نے روٹی کھائی تو میرے اندر چین اترا تھا۔ میں رات کو جب اپنے بستر پر لیٹا تو بار بار بیوی کے وہی الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میری بیوی جذباتی تھی، غصے کی بہت تیز تھی۔ کہیں کسی روز وہ سچ مچ ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ میری کل کائنات تو میری بیوی بچے ہی تھے۔ یہ بات مجھے بے چین کر چکی تھی۔ اگلے روز میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی مزدوری سے ہٹ کر بھی بٹی پر کام کرنے لگا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن ٹھیکیدار نے مجھے مزدوری دی اور میں کھانے کا کچھ سامان لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں خوش تھا کہ آج میری بیٹیاں باسی اور کسی کا پھینکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں جب گھر پہنچا تو آج معمول سے ہٹ کر سب کے چہروں پر رونق تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان کی جانب جب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور میری بیوی بیٹیاں بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ پکوڑے، سموسے، چنا چاٹ، روح افزا کا شربت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا زیادہ، اتنی اقسام کا کھانا آخر کہاں سے آیا ہے؟ میری بات کے جواب میں میری بیوی بولی کہ یہ ایک اللہ والا آیا تھا جو ہمیں یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ میں بھی اطمینان سے مسکرا گیا۔ شاید کسی نیک بندے نے افطاری کروائی ہوگی اور کھانے کا سامان ہم جیسے مستحقین تک پہنچایا ہوگا۔ چلو، اللہ نے میری سن لی ہے، وہ اللہ ہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں نے آج 400 کے بجائے 800 کمائے تھے۔ سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا، کچھ سنبھال لینا، اس بار عید پر بچوں کو لنڈے سے کپڑے خرید دیں گے۔ میری بیوی نے بھی خوشی سے پیسے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیے تھے۔ آج میرے بچوں نے افطاری خوب سیر ہو کر کی تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا کہ اب وہ پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل محنت شروع کر دی ہے، اسے اب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کسی خیال کے اثر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو یوں چونکی جیسے میری بات تو سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور خیال میں کھوئی ہو۔ میں نے کہا، اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی، آج بڑے مہینوں بعد میری بچیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا، اللہ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں باپ کی سوچ اور جذبات کو بدل دیتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرے ہوں تو ماں باپ کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اور اگر ایک بھی بچہ بھوکے پیٹ لیٹ جائے تو ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ بہرحال میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا آگے دسترخوان کھانے سے سجا ہوتا اور میری بیوی بچیاں بڑے مزے سے افطاری کر رہی ہوتی تھیں۔ میں پوچھتا کہ سب کہاں سے آیا ہے تو بیوی کہتی، کوئی اللہ کا بندہ دے گیا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن اب مجھے بیوی کا یہ جواب مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی کافی خوش رہنے لگی تھی
वो ना अब मुझसे लड़ती थी और ना ही बात बात पर ताने देती थी। मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र बमुश्किल 14 साल थी, इसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी, चुप चुप भी रहने लगी थी। मैं जब भी बीवी से इसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता तो वो मुझे टाल देती, कहती तुम फिक्र ना करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे पहले हैरत का झटका ये सुनकर लगा था, मेरी बीवी तो बच्चों की बहुत परवाह किया करती थी, लेकिन मुझे अब बीवी का रवैया कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। रात रात को वो ना जाने क्या सोच सोच कर मुस्कुराती रहती। जब मैं वजह पूछता तो यूं चौंक जाती, जैसे वो मेरी बात सुन ही ना रही हो, किसी और के ख्यालों में कोई हो। फिर मुझसे पूछने लगती कि तुम क्यों अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। एक बार मैं सुबह मजदूरी करने के लिए जाने लगा तो मुझसे कहने लगी, मुनव्वर, आज के बाद तुम राशन की फिक्र मत करना, ना ही आटा लेकर आना, पहले ही आटा ढेरों जमा हो गया है, रोज तो वो अल्लाह का बंदा हमें सामान दे जाता है। मुझे अब ये बातें काफी परेशान करने लगी थी। आखिर कौन अल्लाह वाला था जो रोजाना इतना खाना हमारे घर देकर चला जाता था? और मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरी बीवी इसे डॉक्टर के पास ले जाने से कतरा रही थी? एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया और कपड़े निकालने की गर्ज से अलमारी खोली, मगर ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि इस अलमारी में मेरी बीवी और बेटी के चंद ऐसे कपड़े भी पड़े थे जिन्हें देखकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। हैरत की बात तो ये थी, मुझ पर जो बात वाज़ेह हो रही थी वो मेरी गुर्बत पर गहरी चोट थी। मुझे अलमारी खोले देखकर बीवी फौरन मेरे पास आई और अलमारी को बंद कर दिया और फिर गुस्से से बोली कि अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, खुद अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी। बीवी की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। रोजाना दस्तरखान पर रंग रंग के खाने और फिर मेरी बेटी की बिगड़ती तबीयत ने मुझे वैसे ही कई सवालात का शिकार कर रखा था और अब अलमारी में वो कपड़े देखकर मुझे शक गुजरा था। दाल में कुछ काला तो जरूर था, वरना मेरी बीवी का रंग क्यों उड़ता? मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। मैं शक्की मिजाज मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक से होने वाली इस तब्दीली ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बीवी ने अलमारी लॉक कर दी। मुझे अपने काम से देर हो रही थी। मैंने सोचा कि रात को इससे पूछूंगा। दिन भर काम के दौरान भी मैं बीवी के बारे में ही सोचता रहा। जैसे जैसे ख्यालात मेरे जहन से गुजर रहे थे, मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। आज तो रात के खाने में मेरी बीवी ने मुर्गी का सालन बनाया था। आज शिद्दत की भूख के बावजूद मुझसे ठीक से खाया नहीं गया। सहरी में भी मैंने सालन होने के बावजूद सूखी रोटी खाकर ही की थी कि मुझे इतनी भूख नहीं है। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे। एक रोज जब घर गया तो दोबारा दस्तरखान पर खाने सजे थे। मैंने गुस्से से बीवी को कहा कि आखिर कौन अल्लाह वाला है जो पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ हम पर ही मेहरबान है। मेरी बात सुनकर बीवी के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजरे थे। बड़ी बेटी सवेरा हड़बड़ा कर बोली कि अब्बा, वो अल्लाह वाला बहुत नेक शख्स है, इसने मन्नत मांगी थी, अगर पूरी हुई तो एक गरीब खानदान को पूरा रमजान अफ्तारी करवाएगा। बस इसीलिए रोजाना ये अफ्तारी का सामान वो भेज देते हैं। मुझे किसी तौर भी बीवी की बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने इन्हें सख्ती से मना करते हुए कहा कि आइंदा के बाद मुझे कोई भी बाहर का लाया खाना घर में ना मिले। तुम लोग वही खाओगी जो मैं कमा कर लाऊंगा। मेरी बात सुनकर बीवी एक पल में गुस्सा हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। आज एक बार फिर इसकी यही धमकी थी कि वो खुद भी जहर खा लेगी और बच्चों को भी जहर दे देगी, क्योंकि मैं अब इस पर शक करने लगा हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर ही रहा है तो बजाय शुक्र करने के शक कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कौन शख्स था जो मन्नत के पैसे सिर्फ हमें ही देकर जाता है, और वो इतने कि मेरी बीवी इतना बना लेती थी। कहीं मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही थी? मैं इसी सोच में मगन जब अपने कमरे में जाकर लेटने लगा तो मैंने देखा कि मेरी चारपाई के तकिए में कुछ उभरा हुआ है। मैंने सरसरी सा हाथ से वो जगह महसूस करके तकिए के गिलाफ में हाथ डाल दिया। मेरे हाथ से कोई चीज टकराई थी। जब निकाल कर सामने की तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि वो तो हजार हजार के कई नोट थे। मैं यकटिक इन पैसों को देखने लगा। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे और ना ही कमा कर घर आए थे। आखिर ये पैसे यहाँ छुपा कर किसने रखे थे? मेरी लाइल्मी में यहाँ आखिर ऐसा क्या हो रहा था? किसकी बदौलत इन्हें इतने पैसे दिए गए थे? मैं अगर दो टोक बीवी से पूछता
तो यकीनन वो मुझे नहीं बताती। इसलिए मैंने ठान ली कि अब खामोशी से इनकी हर हरकत नोट करके मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगले रोज मैं जल्दी घर लौटा था, मगर घर के दरवाजे को देखकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि वहां तो ताला लगा था। आखिर इस वक्त मेरी बीवी बच्चियों समेत कहाँ जा सकती थी? मैं सोच में पड़ गया और दरवाजे से कुछ दूर होकर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मेरे दिल की ये हालत थी कि बेचैनी से मैं बेकल सा हो चुका था। काफी देर मैं वहीं खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि वो कहाँ जा सकती है। मीका तो इसका था नहीं, फिर वो कहाँ गई थी? मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठने लगे थे। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा था कि वहां मेरा एक जानने वाला मुझे मिल गया। मुझे अपने साथ पान की दुकान पर ले गया, मुझसे घर के हालात के बारे में पूछने लगा। अब मेरे हालात कोई ढके छुपे तो थे नहीं। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब कुछ बेहतर हैं। फिर इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं इसकी शक्ल देखता रह गया। फिर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, खूबसूरत बीवी और खूबसूरत जवान बेटी के घर अगर यूं लोगों की अनायतें होने लगे तो समझ जाओ मुनव्वर मियाँ कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ना जाने क्यों, लेकिन मेरी गर्दन और नजरें यूं झुक गईं, जैसे मेरी बीवी और बेटी का जवान और खूबसूरत होना मेरे लिए कोई गंदी गाली बन गया हो। आज तक मेरी बीवी बिना किसी जरूरत के गेट के पास खड़ी नहीं हुई थी, और मैं इसके हुस्न के कसीदे एक गैर मर्द के मुंह से सुन रहा था। मुझ जैसे शख्स के लिए ये मेरी गैरत पर जोरदार जिल्लत का तमांचा था। मैं जिन कदमों से घर तक पहुंचा था, ये मैं जानता था। इस बार घर के दरवाजे पर ताला नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बेटियां और बीवी थकी मांदा सेहत के चारपाई पर बैठी थीं। सेहन में एक नीले रंग का बड़ा शॉपर रखा था, जिसमें खाने पीने का सामान था। मुझे वक्त से पहले घर पर देखकर मेरी बीवी की रंगत उड़ी थी और मैं सख्त हो चुका था। मुझसे मेरी बीवी और बेटियां झूठ बोल रही थीं कि कोई अल्लाह का बंदा मुफ्त में इन्हें घर पर राशन दे जाता है। मेरा दिल बुरी तरह टूटा था। इनकी खातिर मैं रात दिन मेहनत कर रहा था, और ये ना जाने मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी। मैं अपने आंसू हल्क में उतारने लगा। मेरी बीवी उठकर मेरे पास आ गई, मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मैं जल्दी क्यों घर आ गया? मैंने इसे तासुब से देखा था। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो तुम? मेरे इस सवाल पर वो बुरी तरह से बदहवास हुई थी। कहने लगी, क्या पहले भी घर आए थे? मेरी बच्चियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने जिन नजरों से इसे देखा था, वो खौफसदा सी हो गई। मैं गरीब जरूर था, लेकिन था इंसान। मैंने बीवी को पेट पर रोटी खिलाने में कमी तो शायद अपने हालात की वजह से कर दी थी, लेकिन कभी भी इसे गुस्से से पेश नहीं आया था। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, पहली बार मेरा लहजा इस पर बुलंद हुआ था। मेरी बच्चियां चारपाई पर सहमी बैठी थीं। वो कहने लगी कि मुझे किसी पड़ोसन ने बताया था कि कहीं राशन बंट रहा है, इसलिए मैं वहां गई थी। मैंने एक नज़र इसके लिबास पर डाली, फिर बच्चों की तरफ इशारा किया। इस हुलिये में मेरी बात पर वो सर झुका गई, रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़े जोड़े कहने लगी, मुझे माफ कर दो मुनव्वर, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। मैंने पहली बार इसका हाथ पूरी तरह से पीछे झटका था। वो पुराने बसीदा कपड़े में मलबूस थी। मेरी बच्चियां भी ऐसे ही हुलिये में थीं, बाल भी बिखेर रखे थे। चंद दिन पहले मैंने ऐसे ही कपड़े बीवी की अलमारी में देखे थे। मेरे काम पर जाने के बाद वो खुद भी पुराने फटे कपड़े पहनती और बच्चों को भी वही पहनाती, फिर बड़ी काली चादर ओढ़कर सड़कों पर भीख मांगने चली जाती। लोग इसकी गुर्बत पर तो पता नहीं, मगर इसके खूबसूरत चेहरे पर नजर डालकर इसे पैसे दे जाते। मेरी बड़ी बेटी भी बेहद हसीन थी, इसलिए मन चले इसे पैसे देते हुए ही बेहुदा से जुमले कस देते, जिसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार होने लगी थी। मेरी बेटियां और मेरी बीवी मेरे पाँव में गिर गईं, रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मेरी बीवी कहने लगी, मैंने तुमसे बहुत कहा कि हमें किसी के घर मुलाजमत करने दो, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे पड़ोस की एक औरत ने बताया था कि इसकी भाभी यूं बच्चों को पुराने कपड़े पहना कर भीख मांगने जाती है। इसके पास अब ढेरों पैसे होते हैं, बच्चे भी पेट भर के खाना खाते। मैंने सोचा कि तुम पूरा दिन ईंटें उठाते हो, रात को जब घर लौटते हो तो हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन हाथ में बस एक आटे का थैला होता है, जो दो वक्त भी हमारी भूख को नहीं मिटा पाता। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की उजरत वो नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों से ऐसे ही अपना हक ले लूं, जिनके घर तुम्हारी उठाई हुई ईंटों से बनते हैं। मैंने क्या गलत किया है मुनव्वर? मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने कहा,
आज पहली बार किसी गैर मर्द ने तुम्हारी तारीफ की है। तुम मेरा वाहिद असासा थी, मेरा कीमती खजाना। मैं खाली पेट भी इसलिए सो जाता था कि मेरी बीवी का हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैंने तो अपनी मेहनत इसीलिए दुगनी कर दी थी। फिर तुमने क्यों इस हुलिये में बाजारों में जाकर खुद को बेमोल कर दिया? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर तुम्हें पैसे दिए हैं? नहीं। फिर मैंने इसके फटे बाजू से चलकती इसकी गोरी रंगत की तरफ इशारा किया। ये सब देख कर दिए हैं। मेरी बातों पर वो नजरें चुरा गई थी। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बीवी से कहने लगा, जानती हो मेरी बेटी किस अजियत से गुजर रही है। वो इन जुमलों को सह नहीं पा रही जो इसे चंद सिक्कों की बदौलत सुनने को मिलते हैं। मैं इतना गरीब पहले नहीं था जितना तुमने मुझे आज कर दिया है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस मामले में कसूरवार कौन है, मैं, मेरी बीवी या हमारे हुक्मरान, जो अवाम पर महंगाई की सूरत में ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं कि घर की इज्जत बाजारों में मांगने पर मजबूर हो चुकी है। आप मुझे बताएं कसूरवार कौन है?